जय हिंद फ्रेंड्स। आज है 13 जनवरी 2023 और साथियों 10 तारीख से एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और 10, 11, 12, 13 आज तक जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 100% रियल क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। अभी तीनों दिन का देखिए 10, 11, 12 और 13 तीनों दिन का जो क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं सारा क्वेश्चन आज एक ही वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, केवल एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके सभी एग्जाम्स के लिए। अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, किस टाइप का क्वेश्चंस जो है पूछा जा रहा है अभी आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। तो साथियों वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। साथियों ये सारे क्वेश्चन अभी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। 10 तारीख, 11 तारीख, 12 और 13 जनवरी। चलिए बताइए रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा रोहतांग दर्रा जो है ये कुल्लू घाटी क्षेत्र के समीप स्थित है। याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। आप सभी को पता होगा, मैंने ये हजारों बार पढ़ाए हैं लाइव क्लासेस में। आप सभी को याद रखना है तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साथियों। बात करें ओवरऑल क्वेश्चंस की तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन इस बार पूछा गया है अभी तक। भले आगे चल के जो शिफ्ट होने वाली हैं उनमें जो है साथियों आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। जीडी के एग्जाम में उतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है शुक्र। साथियों बात करें शुक्र की तो ये आकार में पृथ्वी जितना ही बड़ा है, आकार में जो है ना पृथ्वी जितना ही बड़ा है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, तो जुड़वा बहन। याद रखिएगा जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सभापति कौन है। तो देखिए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। और यही जो है राज्यसभा के नए सभापति हैं। इनका क्रमांक कितना है साथियों उपराष्ट्रपति के क्रम में, तो ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन जो है, मिजोरम की राजधानी कहाँ स्थित है। तो देखिएगा मिजोरम की राजधानी साथियों आइजोल में स्थित है। कहाँ है, आइजोल, आपको याद रखना है सभी को, आइजोल में। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो देखिएगा भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है साथियों उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, ठीक है। और इस बार जो आयोजित हुआ था 2022 में, नवंबर 2022 में, ठीक है, वो 18वां संस्करण था। और कहाँ पर आयोजित हुआ था आपको ये भी याद रखना है, उत्तराखंड में, ठीक है। आगे ये सब पूछ सकता है आपसे। चलिए आगे देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है। तो साथियों आपको याद रखना है, देखिएगा आरबीआई का लेखा वर्ष होता है साथियों जुलाई से जून तक का, ठीक है। जुलाई से जून, याद रखिएगा, जून से जुलाई नहीं, जुलाई से जून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 जो है ये कहाँ खेला गया था। देखिए 2020 में संपूर्ण लॉकडाउन था भारत में, और उस टाइम जो है ये साथियों आईपीएल जो है दुबई, शारजाह इस सब जगह पर खेला जा रहा था, है ना, जो कि कहाँ स्थित है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्त्री का विलोम शब्द क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि स्त्री का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए विलोम शब्द से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, आपको पढ़ लेना है अच्छे से। तो स्त्री का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पुरुष। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आग बबूला होना इस मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध से उन्मत्त हो जाना। अगला क्वेश्चन है, वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है। तो देखिए वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है रेन गेज या हाइटोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान का जो 9वीं अनुसूची है, देखिए हमारे संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं और उसमें 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है, आपको याद रखना है साथियों, न्यायिक समीक्षा से। किससे है,
न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो देखिए भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है साथियों अफगानिस्तान के साथ लगती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 ये किससे संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल 14 ये विधि के समान समानता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? याद रखिएगा विधि के समान समानता। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो देखिएगा गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। किनके किनके बीच? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों देखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र मैंने कितनी बार पढ़ाया है जनरल साइंस की क्लासों में कि साथियों CaCO3। ठीक है, CaCO3 होता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो देखिए मेघालय के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं BD मिश्रा जी। ये भी क्वेश्चन आया था तो आपको याद रखना है BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी इनको क्यों बोला जाता है? इसको थोड़ा आपको लॉजिक लगा के पकड़ना था बस, क्योंकि वे पंजाब से हैं, तो पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए उन पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसका प्रस्ताव अनुच्छेद 61 में है, आर्टिकल 61 में। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था साथियों, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा पहला युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध साथियों 1556 में हुआ था, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आज का अगला क्वेश्चन है तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए तुलसी का जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम होता है हॉली बेसिल। आपको याद रखना है हॉली बेसिल। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 75 का संबंध है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। ठीक है, आगे देखेंगे पेरियार बांध जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको याद रखना है पेरियार बांध ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, तो केरल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था PMGY का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको याद रखना है साथियों PMGY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या होता है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था सरहुल त्योहार जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए सरहुल का जो त्योहार है साथियों ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। आपको याद रखना है किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। देखिए विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो याद रखिएगा वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में। आपको इसके बारे में कुछ बता दें, देखिए किंग फहद हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। सऊदी अरब के दम्मम में स्थित यह हवाई अड्डा है। ठीक है, हालांकि हवाई अड्डे की संपत्ति लगभग 776 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। हवाई अड्डे की इमारत सिर्फ जो है 36.8 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर है। आज का अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। आज का अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत का उत्तरी बिंदु पूछा गया था। यहाँ पर आपको याद रखना है भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु जो है वो केप केमोरिन है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है?
तो देखिएगा साथियों, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, वोलोडिमीर जेलेंस्की। ठीक है, 20 मई 2019 से अब तक देखिए यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो इसके हिसाब से रूस के भी राष्ट्रपति आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन जो है वो कौन है, वो रूस के अभी राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया था? आपको याद रखना है साथियों, 1939 में। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिएगा, नीली क्रांति का संबंध है साथियों मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको याद रखना है साथियों, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आपको याद रखना है 136वां। आज का अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए, मैंने अभी बताया 12 अनुसूचियां हैं और उसमें से जो 11वीं अनुसूची है उसका संबंध है साथियों पंचायत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध है साथियों केरल राज्य से। आप सभी साथियों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों देखिएगा, डेविस कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? आप सभी साथियों को याद रखना है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो देखिए, फीफा विश्व कप 2022 में हुआ था, उसकी विजेता टीम कौन है? तो अर्जेंटीना, और उप विजेता टीम जो है वो फ्रांस रही। ठीक है, आपको याद रखना है फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। और इसकी सदस्यता में कितने राष्ट्रीय संघ शामिल है अभी वर्तमान में? तो 211। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का लोक नृत्य क्या है? तो साथियों आपको याद रखना है निकोबारी नृत्य और अंडमानी नृत्य। ठीक है, दोनों में से जो आपका ऑप्शन में था वही आपका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य कहाँ हुआ था? तो देखिए, कालबेलिया नृत्य जो है, कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसीलिए इसे इसी जाति का नृत्य भी कहा जाता है साथियों। तो आपको क्या याद रखना है, ये जो कालबेलिया नृत्य है ये राजस्थान की एक सपेरा जनजाति है। तो आपको याद रखना है कालबेलिया नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, उन्हीं जातियों का। आगे देखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों मैंने अभी बताया आपको, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध, दूसरा युद्ध। तो दूसरा युद्ध जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा मैंने तीनों ही आपको इस वीडियो में बता दिया है। देखिए, कौन सा अनुच्छेद है जो इमरजेंसी के समय समाप्त नहीं होता है? यानी वो कौन सा अनुच्छेद है जो जिस टाइम संविधान, देखिए जिस टाइम जो है आपातकाल लगता है वो अनुच्छेद जो है वो समाप्त नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो साथियों प्रथम संविधान संशोधन जो है ये 1951 में हुआ था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है वो है साथियों रिकेट्स। आप सभी साथियों को याद रखना है, ये सूखा रोग जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों को। आईपीएल 2023 का आयोजित कहाँ होने वाला है? तो देखिए, आईपीएल 2023 में 16वां संस्करण होगा साथियों, 16वां संस्करण याद रखिएगा। और ये भारत में आयोजित होने वाला है। ठीक है, भारत में ही इसका आयोजन होगा अप्रैल 2023 से। देखिए, चीन की दीवार किस शासक ने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी साथियों को याद रखना है कि चीन की दीवार जो है साथियों वो किस शासक ने बनाया था? तो याद रखिए किन शी हुआंग ने। देखिए, मैं पूरा बता दिया यहाँ पर मैंने। देखिएगा, चीन की दीवार जो है साथियों 220 से 226 ईसा पूर्व के बीच में चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग द्वारा बनवाई गई दीवार जो थी, है ना, सभी दीवारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। लेकिन अब इस दीवार के कुछ ही अवशेष बचे हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी पुराना होने के वजह से ये दीवार जो है टूट फूट गया होगा और इसका थोड़ा सा भी हिस्सा जो है अब बचा हुआ है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल साथियों सरोजिनी नायडू थी। और इनका संबंध किस राज्य से था? मतलब कि ये किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा साथियों सुचेता कृपलानी। और ये किस राज्य की? तो ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। आपको ये भी याद रखना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है साथियों, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस राज्य में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक पड़ा था? तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पड़ा था। 1905-6 में स्वदेशी आंदोलन जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित था। आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप विजेता कौन थे? तो देखिए, आईपीएल 2022 का जो संस्करण था यानी 15वां संस्करण, उसमें ऑरेंज कैप के विजेता कौन थे? तो जॉस बटलर। साथियों, आपको ये भी याद रखना है, आईपीएल में ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो पूरे संस्करण में सबसे ज़्यादा रन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपको याद रखना है साथियों, भारत का। अगला क्वेश्चन है, ज्योत्सना का सही रूप क्या है? तो देखिए, ज्योत्सना का सही रूप क्या है? तो याद रखिएगा, ज्योत्सना शब्द का सही वर्तनी पूछा था, तो ये ज्योत्सना इस प्रकार से ये शुद्ध वर्तनी होगा। देखिए, यहाँ पर पूरा सा है, यहाँ पर आधा सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो है सबसे शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, जल का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों पानी, नीर। जो आपका ऑप्शन में था वही आपका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, दिवस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, दिवस का पर्यायवाची शब्द होता है दिन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? तो आपको याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन था, गुलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, गुलर का फूल होना इसका अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु या दुर्लभ होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व ब्रेल दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या थी? तो देखिए, जनगणना 2011 में जो जनगणना हुआ था वो 15वां संस्करण था साथियों, याद रखना है आपको। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर है साथियों पूरे भारत का 74.04%। ठीक है, अगर महिलाओं की पुरुषों की बात करें तो मेल्स जो पुरुष हैं उनका साक्षरता दर है 82.14% और फीमेल यानी महिलाओं की बात करें तो 65.46%। साथियों, आपको ये भी याद रखना है भारत का कौन सा राज्य है जिसका साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपको याद रखना है केरल। और सबसे कम किस राज्य का है? तो ये भी आपको याद रखना है बिहार का। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, आज अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपको याद रखना है साथियों जल। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया योजना जो है ये साथियों किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना है, स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा 15 अगस्त 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी मोदी जी के द्वारा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो देखिए, आर्टिकल 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनुच्छेद 15 का जो संबंध है साथियों वह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध से है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओयो के फाउंडर कौन है? तो देखिए, ओयो के फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल जी। आप सभी साथियों को याद रखना है रितेश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा, सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? आपको याद रखना है साथियों असभ्य। अगला क्वेश्चन है, CSIR का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, CSIR का अध्यक्ष कौन है? आपको याद रखना है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और इसके अभी वर्तमान में महानिर्देशक कौन है CSIR के? तो याद रखिएगा साथियों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अभी वर्तमान में महानिर्देशक है शेखर मांडे जी। कौन है? शेखर मांडे। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, नीति का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्रिया, यहाँ पर सत्रिया होगा। ठीक है, ऐसे पढ़ना सत्रिया। ये जो सत्रिया नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, आपको याद रखना है सत्रिया नृत्य जो है वो असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? असम से। तो राइट आंसर आपका असम हो जाता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यसभा के नए सदस्य कौन बने हैं? तो देखिए, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यसभा के जो नए सदस्य बने हैं वो बने हैं साथियों पीयूष गोयल जी। कौन बने हैं? पीयूष गोयल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है साथियों, 2022 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपको याद रखना है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपको याद रखना है साथियों, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मीराबाई चानू का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो देखिएगा मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? साथियों याद रखना है आपको मणिपुर से। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो देखिए आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो याद रखिए अपृष्ठता से। देखिए अनुच्छेद 17 में जो है ना, अपृष्ठता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इसका अभ्यास वर्जित है। अपृष्ठता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, छुआछूत, इसको अनुच्छेद 17 में समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो देखिए मेघालय में होती है साथियों। ठीक है, तो याद रखिएगा खासी पहाड़िया ऑप्शन में था, तो खासी पहाड़िया मेघालय यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि आप ही लोगों ने बताया था कि सर खासी पहाड़िया था ऑप्शन में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा अवध को अंग्रेजों ने कब हड़पा था? तो आपको याद रखना है अवध को अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में हड़प लिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए दूध का पर्यायवाची शब्द काफ़ी सारा होता है, उसमें से जो महत्वपूर्ण है दुग्ध, छाछ, पई, दोहज और गोरस, ये सभी जो है दूध का पर्यायवाची शब्द है। तो देख लीजिए आप लोग, जो आपको ऑप्शन में मिले आपको आंसर करना है, इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वही आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, घर में गंगा बहना, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा घर में गंगा बहना, इसका अर्थ होता है साथियों, याद रखिएगा अनायास लाभ, है ना। अनायास लाभ यानी अपर्याप्त लाभ। ठीक है, मतलब कि कहीं से उसको जो है ढेर सारा पैसा मिल गया हो। देखो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, तो राघव को लॉटरी में रुपये मिल जाने से उसके घर में गंगा बहने लगी। समझ सकते हैं, ऐसा भी पूछा जाता है कि घर में गंगा बहना, इस अर्थ को वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, तो इस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था साथियों समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दुख का पर्यायवाची शब्द होता है कष्ट और यातना आदि। ठीक है। तो साथियों 10 जनवरी से अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जितने मुझे क्वेश्चंस मिले थे, सारा मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया है, आगे भी आपको कराते रहेंगे। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।